सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th ICSE चैप्टर फर्स्ट GST पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो गुड्स पे और जो सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स होता है उसको हम लोग GST बोलते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। जो इंटर स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं IGST, और जो इंटर स्टेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है CGST और एक होता है SGST। जब सामान जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, इंडिया में अगर सामान जैसे यूपी से बिहार जा रहा है तो उसके ऊपर लगेगा IGST। और अगर सामान सेम स्टेट में जैसे यूपी के आगरा से यूपी के कानपुर में जा रहा है तो उसमें लगता है CGST SGST। IGST का पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और CGST और SGST का पैसा आधा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसका पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है मिस्टर अरोरा ब्रॉट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम ए डिपार्टमेंट। आप लोग का हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना आप लोग का GST से पक्का है, और अब की साल भी आया है और आने वाले सालों में भी आएगा। हो सकता है कि ये टेबल वाला ही क्वेश्चन है, तो देखिए टेबल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें बोला मिस्टर अरोरा ने कुछ आर्टिकल खरीदा एक डिपार्टमेंट स्टोर से। आर्टिकल लिखे हुए हैं, जैसे आइटम में हेयर ऑयल है, कैस्यू नट्स हैं, इसके प्राइस लिए गए, इसका रेट ऑफ GST लिखा गया और इसमें डिस्काउंट भी दिया है। तो उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग को बताना है टोटल GST पे, टोटल पे अमाउंट इंक्लूडिंग GST। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला आइटम जो है वो हेयर ऑयल है, जिसका प्राइस हम लोगों को दिया गया है 1200 रुपये, और जिसमें हम लोगों को डिस्काउंट दिया गया है 100 रुपये का, और इसका GST दिया गया है 18%। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये जो 100 रुपये, इस पहले हम लोग जो टोटल मतलब पैसे देने होंगे, यानी कि हम लोग ये डिस्काउंट में इस बिल में इस डिस्काउंट को माइनस करवा देंगे, तो वो जो पैसा आएगा उसमें हम लोग GST निकालते हैं। जैसे कि ये 1200 माइनस 100 कर देंगे तो यहाँ पे 1100 बच जाएगा। अब इस 1100 का जो 18% होगा वो इस आइटम की GST हो जाएगी। तो अब हम लोग इस 1100 का 18% निकाल लेते हैं। 1100 का 18% कैसे निकलेगा, 18/100 कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे और इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका ₹198। ये आप लोगों की इस प्रोडक्ट की GST आ गई है। अब हम लोग दूसरे प्रोडक्ट की GST निकालते हैं। दूसरे प्रोडक्ट में हम लोगों को दिया गया है कैस्यू नट, जो कि 600 रुपये का है, और इसमें आप लोग की GST लग रही है 12%। इसकी GST का रेट दिया गया है 12%, और इसमें जो है डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो हम लोग सीधे से यहाँ से 600 का 12% निकाल लेंगे इंटू 12/100। तो देख सकते हैं जीरो से ये जीरो कट जाएंगे और हम लोग 6 का 12 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 तो 12 72 रुपीज़। अब इसके बाद हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल GST हम लोगों को कितनी भरनी है। क्वेश्चन की डिमांड थी टोटल GST बतानी है हम लोगों को, टोटल GST। तो टोटल GST क्या होगी, इसको प्लस करवा देंगे, इसको प्लस करवा देंगे, टोटल GST आ जाएगी 198। अब इस 198 में 72 प्लस करवा देंगे तो हो जाएगा 10, 9 एक 10 एक 17 और ये 870 रुपये आप लोग की टोटल GST का पैसा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को बोल रहा था कि अब हम लोग को टोटल बिल भी बताना जो कि उसको भरना है इंक्लूडिंग GST।
तो कितना पैसा भरेगा? इसमें से ये 1100 रुपये भरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 100 रुपये का तो डिस्काउंट दिया गया था ना। अब जैसे कि आप लोग कोई भी 100 रुपये का सामान खरीदने जाते हैं, उसमें 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो आप पूरे 100 रुपये देते नहीं होंगे, 90 रुपये देते ना। वैसे ही 1200 का सामान था, 100 रुपये का डिस्काउंट है, तो 1100 रुपये देंगे। तो ये 1100 रुपये प्लस ये इस कैश्यू नट के रुपीज़ कितने थे? 600 रुपये का था ये कैश्यू नट। इसके बाद इन दोनों की जीएसटी कितनी आई है? 870 रुपये। इसको हम लोग करवा देंगे प्लस, ये हो जाएगा 07, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 870 नहीं 270 होगा, मैंने देखा नहीं यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा 1970 रुपये। अब आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि हम लोगों को फॉलोइंग जीएसटी जो आर्टिकल हैं इन सब का जीएसटी रेट निकालना है। फाइंड टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी। तो देख सकते हैं एक जो है टीवी है जिसकी कीमत है 12,000 रुपये और इसकी क्वांटिटी 1 है और जीएसटी है 28%। फिर एक कोई म्यूज़िक प्लेयर है जिसकी 5,000 रुपये प्राइस है, क्वांटिटी 1 है और 18% जीएसटी लग रही है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम लोग को इस टीवी का लेट टीवी का जो है प्राइस लिख लेते हैं, जो कि है 12,000 रुपये। इस पर 28% आपकी जीएसटी लगेगी, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे और इसका अब हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो आपका ये 3,360 रुपये आ जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा आइटम जो है वो आपका म्यूजिक प्लेयर है, M4 प्लेयर, जो कि है 5,000 रुपये का। अब इस पर जीएसटी लग रही है 18%, तो हम लोग इसकी 18% जीएसटी निकाल लेते हैं। जो कि आ जाएगी 900 रुपये। अब हम लोग से बोला गया था कि टोटल जो है बिल बताना है हम लोगों को इस जीएसटी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी ऐड कर लेते हैं और बिल को भी इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। बिल हम लोग का टोटल जो है 12,000 है, उसका एलईडी टीवी का प्लेयर का हम लोगों का 5,000 रुपये है, 900 और ये हो जाएगा 4,260 रुपये। अब इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 21,260 रुपये का। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका है। इसमें बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट है जो कि कोटा राजस्थान से ग्वालियर एमपी में बेचा जा रहा है और ये 8,000 रुपये का है, जो कि फिर गया ग्वालियर तो इंदौर। इफ़ रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18% एंड द प्रॉफिट मेड बाय द डीलर इन द ग्वालियर इज 3,000। हम लोगों को बताना है जीएसटी पे बाय द डीलर इन द ग्वालियर। हम लोग को कोटा वाले का ग्वालियर नहीं बताना, हम लोग को बताना है ग्वालियर से लेके इंदौर वाले का, जो कि 18% जीएसटी दी गई है। अगर उसमें होता तो हम लोग लगा सकते थे आईजीएसटी, क्योंकि वो एक राज्य के बाहर गया है, लेकिन ये ग्वालियर टू इंदौर गया है। ये ग्वालियर भी एमपी में है, इंदौर भी एमपी में है, तो यहाँ पे लगेगा आपका इंटर स्टेट जीएसटी। तो अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग इंटर स्टेट जीएसटी में आपको बताया था सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो डिस्काउंट होता है वो भी इंक्लूड किया जाता, हटा दिया जाता है, मतलब डिस्काउंट तो, और लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगी। ये बात याद रखिएगा। जैसे 8,000 रुपये का जो सामान था उसमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो इन दोनों को प्लस करके जो फिर अमाउंट आएगा उसको हम लोग को उसकी जीएसटी निकालनी रहेगी। ये 18% इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट जीएसटी, इसमें एस जीएसटी और सीजीएसटी 2 पार्ट हो जाएंगे। इसका आधा आधा कर लेंगे हम लोग। ठीक, आप लोग को बता दें कि जैसे इंटर स्टेट जीएसटी होती थी हम लोगों की, उसके मैंने आपको बताए थे 2 पार्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
अब जैसे कि यहाँ पे 18% टोटल GST दी गई है, तो इन दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी, जैसे 9 और 9। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दिया गया टोटल प्राइस जो है वो 8,000 रुपये है, और प्रॉफिट हुआ इसमें 3,000 रुपये का। इन दोनों को हम लोग कर लेंगे प्लस, जो कि हो जाएगा आपका 8 3 11 11,000 रुपये। अब इसके बाद इस 11,000 रुपये में हम लोग CGST लगाएंगे और SGST लगाएंगे। देखिए CGST लगेगी, GST 11,000 रुपये में ये 9% की आपकी लग जाएगी CGST। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 990 रुपीज़ की। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। SGST सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, उतनी ही आएगी क्योंकि 9% का उसमें भी लग रहा है। ये 990 रुपये ये भी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा था हम लोग को टोटल GST बतानी है जो डीलर इन ग्वालियर ने दी होगी, तो टोटल GST क्या होगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल GST आ जाएगी हम लोगों की। टोटल GST क्या होगी, 990 प्लस 990, ये 0 18 और ये 19, ये आपकी आ जाएगी टोटल GST जो कि हम लोग को देनी है। अब इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग को बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा डीलर को जो कि इंदौर में बैठा है। इंदौर वाला डीलर देखिए कहाँ पे है, ये कोटा से राजस्थान गया, कोटा से गया ग्वालियर, फिर ग्वालियर से गया इंदौर। तो बच्चों ये बताइए, ये तुम्हारा 8,000 रुपये जो है इसका प्राइस है, जो आर्टिकल है 3,000 रुपये ये डीलर जो है प्रॉफिट बना रहा है इससे, और जो है ये आपकी GST लग रही है 1980 रुपये। तो ये GST जो होगी ना, ये इसको ही पे करनी पड़ेगी इंदौर वाले को, क्योंकि वो तो अपना पूरा निकाल लेगा। तो इन तीनों का बस प्लस करवा देना है, आपका आ जाएगा। ये देखिए हम लोग जो है पहले तो वो जो भी आपका नॉर्मल उस चीज़ का सामान का प्राइस हो, जैसे आप लोग के पास कोई भी मान लीजिए चिप्स का पैकेट आता है, तो चिप्स के पैकेट की कीमत जो उसके अंदर मटेरियल होता है वो आपको देना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को उसमें जो GST लग रही होगी वो देनी पड़ती है, और दुकानदार का जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी आप ही लोगों को देना पड़ता है। तो हाँ, ये आपका वह चिप्स का वही मेन जो आपका प्राइस था वो हो गया, जितने रुपए का चिप्स था। उसके बाद दुकानदार का प्रॉफिट आप लोगों का 3,000 रुपये का था, और उसके ऊपर जो है GST जो लग रही है वो 1,980 रुपये की लग रही है। अब हम लोग इसको सबको प्लस करवा देंगे तो ये आ जाएगा 12,980 रुपये। तो ये पैसा देना पड़ेगा इंदौर वाले डीलर को। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं टेबल वाला, इसमें बोल रहा है हम लोगों को फाइंड करनी है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जो भी हुए हैं। सबसे पहले तो ये कॉस्ट दी गई है, कितने आइटम दिए गए ये दिया गया, और GST के रेट दिए गए हैं। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, चलिए मैं आप लोग सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कि इसमें काफ़ी सारे आइटम दिए गए हैं, जिसमें कि पहला आइटम जो है वो 100 रुपये का है, और टोटल नंबर ऑफ़ आइटम है 25। और आप लोगों का अब आप लोग को निकालना है कि इसमें आइटम में एक आइटम की प्राइस 100 रुपये दी गई, और बोल रहा है 25 आइटम्स हैं, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। टोटल आइटम 25 हैं, एक आइटम की प्राइस 100 रुपये, तो ये 2500 रुपये हो जाएगा। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं 10 रुपये का कोई भी सामान है, आप लोग को 10 खरीदने हैं तो आप लोग को 100 रुपये भरने पड़ेंगे। वैसे ही 100 रुपये का एक सामान है, 25 आइटम्स हैं टोटल, इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा 2500। उसके बाद 200 रुपये दूसरे आइटम का प्राइस है, जो कि है 30 आइटम्स है टोटल, 200 रुपये प्राइस है, 30 आइटम है, ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। जो है आपका तीसरा आइटम है 250 रुपये का, और टोटल आइटम है 40, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका ये हो गया। उसके बाद 150
रुपये का ये आइटम है। आपके ये 50 आइटम है, ये आपके हो जाएंगे 7,500 रुपये के। उसके बाद आप लोगों के ये 300 रुपये का आइटम है जो कि है 60, ये हो जाएंगे आपके 18,000 रुपये। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब इसकी रेट ऑफ जीएसटी लिख लेते हैं। यहाँ पे जीएसटी इस पे लग रही है 12%, इस पे भी लग रही है 12%, ये 18% लग रही है यहाँ पे, ये 28% जीएसटी लग रही है यहाँ पे, और ये लग रही है 18%। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके पे जीएसटी निकाल लेते हैं। जीएसटी आप लोग की कैसे निकलेगी, जो आपका रेट होगा, रेट यहाँ पे हम लोग का 12% दिया गया है, तो हम लोग 12 इंटू इसी आर्टिकल का मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 12/100 इंटू 2500 रुपये, ये आप लोगों का आ जाएगा कुछ 300 रुपये आप लोग का ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने निकाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे वो ये हो जाएगा, दूसरा आइटम आपका आ जाएगा 1800 रुपये के टोटल जो पड़ेंगे इसकी जीएसटी। तीसरे आइटम की आपकी 2100 रुपये की जीएसटी पड़ेगी। और उसके बाद रुकिएगा एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे 1800 नहीं 720 रुपये होगी, और यहाँ पे 1800 रुपये होगी। उसके बाद ये 2100 रुपये होगी जाएगी यहाँ पे, और ये 3240 रुपये हो जाएगी। इसके बाद हम ये सब जो टोटल अमाउंट निकालने को बोला गया है इन सबको हम लोग प्लस करवा देंगे जीएसटी इंक्लूड करवा के। तो ये हो जाएगा पहला वाला 2800 रुपये, 300 रुपये प्लस करवा दिए इसमें। फिर हो जाएगा दूसरा वाला 6720, फिर उसके बाद हो जाएगा ये 11,800 रुपये, फिर ये हो जाएगा 9,600 रुपये प्लस 21,240 रुपये। क्या किया है इसमें, जो आप लोग का टोटल प्राइस आया था ना, टोटल कॉस्ट जो कि ये था, इसमें हम लोग ने इन सब का प्लस करवा दिया। 2500 प्लस 300, 6,000 प्लस 720, 10,000 प्लस 1,800, 7,500 प्लस 2,100, 18,000 प्लस 3,240, इसमें इन सब का प्लस करवा दिया है। अब जो पैसा आ जाएगा वो हो जाएगा 5,260 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल जो किया टोटल आपका। आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बैंकिंग को पढ़ाएंगे। जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।